नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बढ़े हैं, 1252 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी होने वाले इस विज्ञापन में 1252 पद होंगे। हालांकि पहले जो है लगभग 1800 पदों के बारे में बात की जा रही थी कि जो नए 71 महाविद्यालय खुलेंगे, तो जितने भी पद सृजित होंगे इन सभी पदों को जोड़ दिया जाएगा और लगभग 1800 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन फाइनली आते आते जो है कि बात 5250 पदों पर हो रही है और इन्हीं 5250 पदों पर भर्ती हो सकता है कि आ जाए। तो फिलहाल ऐसे ही चर्चा हुई है 30,000 पदों पर भर्ती के लेकर टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन आप जो है कि 30,000 पदों को न माने, 30,000 पदों में मुश्किल से 8-10,000 12-15,000 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया को मानकर चले, क्योंकि जितना कहा जाता है उतने पदों पर भर्ती नहीं आती है। किसी न किसी कारण से पदों को काट लिया जाता है, पदों में कटौती कर दी जाती है और फाइनली जितना बोला जाता है उससे कम ही पदों पर भर्ती आती है। तो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बढ़े हैं, कुल मिला के 1252 पदों पर भर्ती होगी। तो क्या है न्यूज, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर नया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप द इनके स्टडी या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जोड़ सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित व अन्य रिक्त सहित 690 पदों का अध्याचन शासन को भेजा है। इस तरह अब शासन से नया अध्याचन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे पुराने में जोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1252 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार है कि लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तो ठीक है, अब आयोग जो है जितने भी बदलाव कर ले, लेकिन एक तय समय सीमा के अंदर ही जो है सभी भर्ती पूरी करे, क्योंकि वैसे भी ये भर्ती प्रक्रिया जो है कि पिछले साल जो पिछली बार आई थी 2020 में आई थी, उसके बाद 2025 5 साल के बाद आ रही है। तो उम्मीद यही है कि अगर भर्ती प्रक्रिया 5 साल के बाद आ रही है तो अब प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, तो 1 साल के अंदर अंदर लगभग 1 साल सवा साल के अंदर अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दे, तभी जो है कि अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो अभी तक स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी, लेकिन स्क्रीनिंग के अंक नहीं जुड़ते थे। चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यानी जो इससे पहले 2020 में भर्ती आई थी, स्क्रीनिंग का केवल एग्जाम हुआ था और पदों के सापेक्ष स्क्रीनिंग में जो है कि क्वालिफाई कराए गए थे, लेकिन स्क्रीनिंग के एग्जाम नहीं जुड़ते थे, केवल इंटरव्यू के बेस के आधार पर मेरिट तय किया जाता था। तो प्रदेश में अभी यानी उत्तर प्रदेश में अभी 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे। इधर 71 नए महाविद्यालय निर्मित किए गए, लेकिन इसमें से 23 को शासन ने संगठक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। शेष 46 महाविद्यालयों को राजकीय में शामिल किया गया है। इस तरह अब प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 217 हो गई है। इन 46 महाविद्यालयों, पहले बात की जा रही थी कि 71 नए महाविद्यालय खोले गए, उसी का जो है ढिंडोरा पीटा गया था और जितने भी पद सृजित होने थे उन सभी पदों का विज्ञापन जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाना था, लेकिन अब जो है कि 71 में से 46 की ही बात की जा रही है। तो अब कहा जा रहा है कि इन 46 महाविद्यालयों के पदों तथा इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़ते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 690 और पदों का अध्याचन भेज दिया है। राजकीय महाविद्यालयों में 2010 में हुई 2007 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में साक्षात्कार के साथ स्क्रीनिंग प्रक्रिया लागू की गई थी। मुख्यमंत्री की मंशा पर यह बदलाव चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए किया गया है, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति दिए जाने से पारदर्शिता और मेरिट को लेकर प्रश्न उठते थे। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्राचार्य के रिक्त पद पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो लगातार शासन प्रशासन कुछ न कुछ बदलाव करते आ रही है, लेकिन फाइनली विज्ञापन का रूप नहीं ले पा रहा है। आप देखेंगे कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ न कुछ नियम कानून नए नए बनाए जाते हैं ताकि इसको किस प्रकार से और पेचीदा किया जा सके, और भर्ती विज्ञापन के नाम पे बस खाना पूर्ति हो जाती है
और भर्ती विज्ञापन नहीं निकल पाता है। तो 2020 में लास्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी, 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आया था, 2018 में अल्टी ग्रेड का विज्ञापन आया था, 2020 में जीआईसी का विज्ञापन आया था। तो उसके बाद से कोई भर्ती विज्ञापन निकला ही नहीं, 5 साल से 7 साल गुजर गए, लेकिन बस आयोग खानापूर्ति पे खानापूर्ति करता रहा, अध्याचन का खेल ही खेलता रहा। तो फिलहाल अल्टी ग्रेड का विज्ञापन दे दिया गया है, जीआईसी का विज्ञापन 10 अगस्त तक देने की बात कही जा रही है, जीडीसी का विज्ञापन भी इसी के आधार पर देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में। और बचा खंड शिक्षा अधिकारी, तो उस पर भी कुछ 134 पदों पे बात चल रही है विज्ञापन देने की। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन थे लगभग जारी होने की उम्मीद है। और उधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी और पीजीटी की बात कही जा रही है, 30,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन देने की बात हो रही है, लेकिन 30,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन आएगा इसमें भी अभी संशय है, क्योंकि जब तक भर्ती विज्ञापन नहीं आ पाए तब तक ये मान कर न चलें कि 30,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन आएगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना, अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना। आयोग सारी चीज़ों को कर रहा है, लेकिन आयोग फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। ये बड़ी विडंबना है कि जिस आयोग को बनाया गया था सुचारू रूप से सभी भर्ती विज्ञापन देने का, वही आयोग जो है कि आज ठप पड़ा है। केवल जो है कि कोरम की पूर्ति हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। जाते जाते एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।